जो जिद्दी है वही जीतेगा। स्कूल में जो लड़की ऐवी दिखती थी, दो चोटी वाली, नाक बहती रहती थी, आपको उसको देख के लगता था कि भाई इससे तो बात नहीं करनी यार कभी भी। और 10 साल बाद जब आप उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखते हो तो आप देखते हो यार ये अब मुझसे बात भी करेगी, क्या ये मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी। कई बार स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे बगल में बैठते हैं और हम उनको देख के कहते हैं अबे लल्लू तू कुछ नहीं कर सकता। और 10 साल बाद वही दोस्त किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बने होते हैं या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस करके बहुत सारे पैसे छाप रहे होते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देख के हमें लगता है यार ये तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। कोई लड़का, कोई दोस्त या फिर कोई लड़की किसी लड़के को इसलिए रिजेक्ट कर देती क्योंकि वो भोंदू सा दिखता, चश्मा लगाता था और उसकी शर्ट हमेशा गंदी मंदी रहती थी। और वो लड़का 5 साल बाद, 7 साल बाद कॉलेज जाते ही एप्स वैप्स बना के खूब सारी लड़कियां पटाता है। वक्त बहुत बलवान है, कई बार हमें फेवर नहीं करता, मगर जब करता है तो सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोलेपन में हैं, जो भोले हैं, जिनको लगता है कि यार हम सीधे हैं, हम बदल नहीं सकते अपने आप को क्योंकि हम सीधे ही रह गए, हम अपने स्टैंड को भी बता नहीं पाते। बहुत से लोग कम बोलते हैं, वो सोचते हैं यार हम कम बोलेंगे, हम ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। और 100% वो लोग सही सोचते हैं। अगर भोलापन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कम बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस शर्त सिर्फ एक है, जहां बोलने की ज़रूरत है वहां तो बोलना पड़ेगा। जब किसी लड़की से बात करनी है तो आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। कोई ये तो है नहीं कि वो बचपन की आपके पिछले जन्म की साथी थी और आपकी दिल की ज़बान में पहली बार देखते ही सब समझ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मार्केट गए हैं कुछ सेल करने या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ सेल आपको करना है, तो भैया जाके उसको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सर मेरा प्रोडक्ट दी बेस्ट है, मेरी कंपनी जो बनाती है वैसा कोई बना ही नहीं सकता, भगवान ने मुझे जैसा बनाया वैसा किसी और को बनाया ही नहीं है, आई एम द बेस्ट। सोच ही इंसान को बनाती है। हम अक्सर, आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन को ही बोलते हैं तू यार ये काम नहीं कर पाएगा, तू यार अपने तेरे बस की नहीं है ये काम, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। अरे भैया, कोई बाहर का तो बोलता ही नहीं, वो अपने आप को ही आप खुद ही ये बात बोल देते हो कि भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपने हैंडीकैप लोगों को देखा है, विकलांग लोग। अगर आजकल के स्मार्ट ज़माने में लोग विकलांगों को बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अपने ही किस्म के अलग टैलेंटेड वाले आदमी, या फिर जो अपने ही किस्म का काम कर सकते हैं, उनको ऐसा कहा जाता है। कोई भी उनको हैंडीकैप नहीं बोलता, बहुत से समझदार लोग। दोस्तों, अगर आप हैंडीकैप लोगों को बार बार हैंडीकैप बोलोगे तो उनको भी हैंडीकैप सा महसूस होगा। अगर आप उनको प्रोत्साहन देंगे तो वो भी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। और यही आज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा दोस्तों। भोलापन और कम बोलने वाले लोग, ये बात जान लो, नहीं तो पछताओगे। कौन सी ऐसी बातें बताऊंगा भोलेपन और कम लोगों के, इसको जरूर देखना। साथ ही बताऊंगा आपको चाणक्य नीति। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान वही बनता है जैसा वह निर्माण करता है खुद को। चाणक्य नीति में बहुत स्पष्ट लिखा है और गीता में भी बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दोस्तों, इंसान जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, जैसा बनना चाहता है, जैसा सोच समझ कर अपने आप को बनता है, वैसे ही वो बनता है। अगर वो ये सोचता है कि मैं कम बोल रहा हूं क्योंकि मैं समझदार हूं इसलिए, तो वो समझदार बनेगा। अगर आप सोचते हो कि भैया हम कम बोल रहे हैं मगर हम बेवकूफ़ हैं इसलिए कम बोल रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ ही रहोगे, आप बेवकूफ़ों वाले में कम बोलने वाले बनोगे। अगर आप सोचते हो कि भैया हम भोले हैं, हम तो भोले हैं जी, हम मगर बहुत सीधे हैं, हमारे बस की नहीं, हम बेवकूफ़ भी हैं, तो आप बेवकूफ़ बनेंगे। और आपको नहीं, हम समझदार हैं भैया, हम भोले हैं, अपने मन को समझा दिया तो आप भोले हैं भैया, आप बेवकूफ़ नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा हितेश नाम की लड़के की। उसने सबसे पहले कॉलेज जाते ही एक ट्यूशन ज्वाइन करी, पढ़ाई करना चाहता था, और ट्यूशन की सबसे, साउथ दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की को उसने पसंद कर लिया और उससे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा, प्यार करने लगा। और कई बार उसने कोशिश करी, उसको फेवर करता था, उसके होमवर्क्स वगैरह भी कर देता था, और कई बार उसे बोलने की भी कोशिश करी। आसपास के लड़कों को भी ट्यूशन में पता लग गया था कि हितेश बहुत ज़्यादा पसंद करता है उस साउथ दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की को, जिसका नाम था कनिका। अब
इसके बाद सबके सब उसका मजाक सा उड़ाने लगे कि तेरे को तो कनिका भाव ही नहीं थी। और कनिका भी कई बार मजाक मजाक में उसको बोल दिया करती थी भैया, तो सब हंसने लग जाते थे, भैया बोल दिया, हो हितेश को भैया बोल दिया। ओ हितेश को अंदर ही अंदर लगने लगा यार मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया इसने, मेरे को तो रिजेक्ट कर दिया, मैं तो कम बोलता था, मेरे को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, मैं एक तो ज़्यादा बात नहीं कर पाता ना, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता ना, मैं अच्छा नहीं दिखता ना, इसलिए इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया है। हितेश का सब मजाक उड़ाने लगे, तेरे को तो भैया बोल दिया उसने, तेरे को तो भैया बोल दिया उसने। जैसे लड़के आजकल के मजाक उड़ाते हैं वैसे हितेश का मजाक उड़ाने लगे। हितेश को रिजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लाइफ की पहली रिजेक्शन जो उसने बहुत सीरियसली ली, उस रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली और लेता गया। उसने सोचा वो किसी भी लड़की से बात करेगा उसको रिजेक्शन ही मिलेगी। अब एक दिन अपने दोस्त, ट्यूशन के दोस्त रॉकी से वो बात कर रहा था, तो रॉकी से ऐसे उसने बोला कि उसने तुम्हें को भैया बोल दिया, मैंने तो उसकी उम्मीद ही हार दी है। रॉकी ने बोला मैं तो उससे बात करूंगा, मुझसे 2 मिनट बात कर लेगी, मैं उसे जब चाहूँ अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, और मेरे को भी वो पसंद है, मैं उससे 2 मिनट में अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। हितेश ने कहा नहीं ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार, मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा। रॉकी ने बोला कोई टेंशन नहीं, मैं अभी जाता हूँ बात करता हूँ। वो गया, बात भी कर आया और उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और हितेश ने 2-3 दिन बाद उससे पूछा भाई तू गया था बात करने, बनी नहीं क्या गर्लफ्रेंड, मजाक उड़ाने की कोशिश करी। रॉकी ने जवाब दिया भैया मैं उसे पटाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, अब मेरे को यार फालतू चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना, मेरे को पैसा कमाना है, अमीर बनना है। हितेश ने कहा अच्छा। हितेश ब्लैंक था, उसने कहा यार क्या बोलूँ मैं इसको, या तो ये बोलता उसने मेरे को रिजेक्ट कर, तो उसका मजाक उड़ाता है जो भी। हितेश को मगर एक बात समझ आ गई कि रॉकी अपनी रिजेक्शंस को भी रिजेक्शन में गिनती नहीं करता। वो अभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा कट टू कट बात करने वाला, वो अपने आप को मतलब इस दुनिया का सबसे समझदार और इंटेलिजेंट इंसान समझता है। रॉकी की ये बात सुनकर हितेश इतना ज़रूर समझ गया कि ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को खुद ही डीमोटिवेट मत करो। बेशक से सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे, मगर आप अगले से नेक्स्ट अपील के लिए तैयार रहो। और रॉकी, क्योंकि रॉकी ने पहले भी उससे पहले बहुत सारी लड़कियों से बात करी थी और वो एवरेज लुकिंग लड़कियां थी, तो उसने आसानी से रॉकी को हाँ कर दिया, तो इससे रॉकी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा हुआ था। वेयरएज हितेश ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने सबसे पहले ही पहली लाइफ की लड़की जो पटाने की कोशिश करी, उसी को ऐसी लड़की से बात करी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। साउथ दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की से अब तुम बात करने की कोशिश करोगे तो चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर मच मोर। हितेश अपनी लाइफ में नॉर्मल सी लड़कियों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया और अपना दोस्तों बना लिए और सबके साथ अच्छे से घूम रहा था। एक आध गर्लफ्रेंड भी बनाई, बट बाद में ज़्यादा बात कुछ बनी नहीं, तो ट्यूशन में सेम जाते रहे, सब मिलते रहे, रॉकी भी आता रहा और कनिका भी आती रही, हितेश भी जाता रहा। एक दिन कनिका ने खुद ही हितेश से बात करी और शी वॉज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। उसने हितेश को फिर से भैया बोला, मगर इस बार हितेश अपने आप को ग्रूम कर चुका था। वो भोला अभी भी था, मगर वो कम अभी भी बोलता था, मगर इस बार उसको जवाब देना आता था। उस बार इसको फर्क नहीं पड़ता था कि वो उससे पटे ना पटे, बात करे ना करे, साथ रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हितेश ने जवाब दिया बोलो आंटी। सब तेज तेज हंसने लगे। इतनी जबरदस्त बेइज्जती कराने के बाद कनिका समझ चुकी थी कि ये बंदा तो टेढ़ा है भाई, इससे पंगा नहीं लेना, और अंदर ही अंदर वो उसे लाइक भी करने लगी। वेरा सारा शहर उसके पीछे पड़ा हुआ है और हितेश ने उसको भाव ही नहीं दिए, कोई लेना देना ही नहीं। आंटी बोल, मजाक उड़ा दिया उसका उल्टा। दोस्तों यहीं से चीजें 360 बदल गई और हितेश की लाइफ में कनिका खुद चल कर आई। धीरे धीरे बात करनी चालू करी, उससे और खूब सारे फोन करने शुरू करे, घूमना शुरू करा, और एक दिन खुद ही कनिका ने हितेश को प्रपोज कर दिया। हितेश अच्छा खासा दिखता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही थी, अपने आप को ही वो बार बार बोलता तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तू बोला है, तू कम बोलता है, तू शरीफ है, तेरे को ये चंद चलाकी नहीं आती, तू चंद चलाक नहीं है, तेरे अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं है। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, भोले बनो, मगर जहाँ स्मार्ट बंदा है ना उसके आगे स्मार्टनेस दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम बोलो, मगर जहाँ पर सामने वाला ज़्यादा होशियारी दिखाए वहाँ पे डबल होशियारी दिखाओ। आप शरीफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बुरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जिस किस्म के वार से, जिस किस्म की तलवार सामने वाला यूज़ कर रहा है ना, वही तलवार से उसको जवाब दो। हम कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भोले हो, आप शरीफ हो, आप कम बोलते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों वक्त सबसे ज़्यादा बलवान है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। दोस्तों
जिस चींटी को सांप अक्सर खा जाता है या फिर छोटे छोटे जीव जंतुओं को सांप खा जाता है, जब वो सांप मर जाता है तो वही जीव जंतु सांप को खाते हैं। वक्त बहुत बलवान है, बहुत ज़्यादा बलवान है। दोस्तों, चाणक्य नीति अगर आपको समझ आई हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।